अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। हमारी स्टोरी जो कल वो हाफ़ रह गई थी, आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर था हमारा हातिम ताई और लकड़हारा। ठीक है, और ये आपकी बुक में पेज नंबर 11 पे मौजूद है। अच्छा जी, हमारी स्टोरी एंड यहाँ पे हुई थी कि हातिम ने लकड़हारे से कहा कि मुझे बादशाह के पास ले जाओ। लकड़हारे से उसकी बीवी से कहा कि मुझे बादशाह के पास ले जाओ और अपना इनाम हासिल कर लो। ठीक है, इसके जवाब में लकड़हारे ने कहा कि हम मुसीबत ज़दा ज़रूर हैं, गरीब भी हैं, लेकिन हम इतने ख़ुदगर्ज़ नहीं और इतने लालची नहीं कि अपने आराम की खातिर हम तुम्हें कैद करवा दें। लिहाजा हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम मेहनत मजदूरी ज़रूर कर लेंगे, लेकिन हम तुम पर जुल्म नहीं कर सकते। हातिम ने कहा, ये जुल्म नहीं है, मैं खुशी से तुम्हारे साथ जा रहा हूँ और अल्लाह ने मुझे जो है वो नेकी और खिदमत का एक और मौका दिया है। लेकिन वो बूढ़ा किसी तरह भी राज़ी ना हुआ कि हम तुम्हें बादशाह के पास ले जाएंगे। ठीक है, इसी असना में क्या हुआ, वहाँ बहस चल रही थी तो बहुत सारे लोग जमा हो गए। जब बहुत सारे लोगों ने हातिम को देख लिया तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हातिम मिल गया। और उन्होंने कहा कि अब हम उसे बादशाह के पास ले जाते हैं, और हर कोई ये दावा करने लग गया कि हातिम को हमने पकड़ा है। लिहाजा इनाम की लालच में जो है वो सब कहने लगे कि हातिम को हमने पकड़ा है। अच्छा, फिर लोगों ने क्या किया कि वो लोग जो है वो उसे पकड़कर बादशाह के पास ले गए। ठीक है, जब बादशाह के पास लेके गए उसके पास, तो बादशाह ने सब सारी सूरत हाल देखी, तो उसके लिए ये फैसला करना मुश्किल हो गया कि आखिर असल में हातिम को कौन पकड़ के लाया है। तो उसने हातिम से कहा कि तुम बताओ कि भाई तुम्हें कौन पकड़ के लाया। तो हातिम ने कहा मुझे ये दोनों बूढ़े मियाँ बीवी पकड़ कर लाए हैं। ठीक है, हातिम ने ये कहा। तब उसके बाद तो फिर क्या हुआ कि हातिम ने कहा कि ये मुझे लेकर आए, लेकिन इस बात पर जो वो बूढ़ा राज़ी ना हुआ। ठीक है, और उसने कहा कि जब हातिम ने बूढ़े से पूछा तो बूढ़े ने कहा कि बादशाह सलामत, असल में हकीकत ये है कि हम भी इसे पकड़ कर नहीं लाए हैं, बल्कि ये खुद आया है। हम दोनों मियाँ बीवी तो जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे और वहाँ पर इसने हमारी तमाम बातें सुन ली और इसने कहा कि अब मुझे ले जाओ और बादशाह के पास जाकर मुझे पकड़वा दो और अपना इनाम हासिल कर लो। बादशाह ने सारी जब बात सुनी, हातिम की सखावत सुनी कि एक शख्स को अपनी जान की भी परवाह नहीं है, मतलब किसी की मदद की खातिर वो अपनी जान भी दे सकता है, तो बादशाह जो नौफिल था उसे ये बात बहुत अजीब लगी और वो बहुत हैरान हुआ। लिहाजा बादशाह ने क्या किया, बादशाह ने जो है वो इन दोनों मियाँ बीवी को इनाम दे दिया। ठीक है, सच बोलने पर इन दोनों को इनाम से नवाजा। वो दोनों अपना इनाम लेकर वहाँ से रुखसत हो गए और हातिम की तरफ जो है वो दोस्ती का हाथ बढ़ाया और हातिम को कहा कि तुम जैसे शख्स से मैं कैसे जो है वो बुग़्ज़ रख सकता हूँ, हसद रख सकता हूँ। तुम तो इतने सखी हो कि तुम्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। ठीक है, लिहाजा उसने जो है वो हातिम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उससे कहा कि मैं आइंदा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं रखूँगा। और इसके अलावा क्या किया कि हातिम को उसका इलाका भी वापस कर दिया और कबीला तय की सरदारी, जिस कबीले का सरदार था हातिम, उसकी सरदारी दोबारा से हातिम को दे दी और बूढ़े और बुढ़िया को जो है वो इनाम दे के रुखसत कर दिया। और इसके अलावा क्या हुआ कि जो लोग झूठे दावेदार थे, उनको बादशाह ने जो है वो जूते लगवाए मीन्स के सज़ा दी। ठीक है, तो यहाँ आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई। हातिम की सखावत की बिना पर उसे जो है वो इस सच बोलने पर और सखावत की वजह से उसे जो है वो नवाजा गई, उसकी सल्तनत उसे वापस की गई। तो ये आपकी स्टोरी है। ठीक है, और स्टोरी के बाद पढ़ने के बाद अब आपके जो है वो सवाल जवाब आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, हमने कल 3 सवाल किए थे। 3 सवाल करने के बाद अब हमारे पास 4 सवाल और हैं। सवाल नंबर 4 आपको नज़र आ रहा होगा, बूढ़े मियाँ बीवी की बातें सुनकर हातिम क्यों खुश हुआ। ठीक है, यूँ भी खुश हुआ कि हातिम इसलिए खुश हुआ कि अल्लाह ने फिर उसे किसी की खिदमत का मौका दिया था। ठीक है, और सवाल नंबर 5 की तरफ देखें तो बादशाह को किस तरह मालूम हुआ कि हातिम को पकड़ के लाने वाला कौन है। किसने तमाम हकीकत बादशाह को बताई, अभी हमने स्टोरी में डिस्कस किया है। ठीक है, जब बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, बादशाह को हातिम का भी जवाब नहीं समझ आ रहा, दूसरे लोगों का भी, तो किसने बताया कि हातिम को पकड़ के लाने वाला कौन है। ठीक है, अब सवाल नंबर 6, बादशाह ने हातिम की तरफ दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाया। ठीक है, दोस्ती नहीं भी कर सकता था उससे, लेकिन बादशाह ने पहले उसका दुश्मन था, लेकिन उसकी तरफ दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाया, रीज़न बताना है आपने। सवाल नंबर 7 आपकी बुक में मौजूद नहीं, लेकिन मैंने आपको दिया है, बादशाह ने झूठे दावेदारों के साथ क्या किया।
جن لوگوں نے جھوٹ بولا تھا بادشاہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، انہیں انعام دیا گیا یا انہیں سزا دی گئی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے آنسر کوشچنز ہیں، آپ نے اس کے آنسر لکھنے ہیں اپنی کاپیز پہ، اسی کے ساتھ آپ کنٹینیو کر لیں گے جہاں سے کل آپ نے اینڈ کیا تھا. اور یہ سوال جواب آپ کی بک میں پیج نمبر 13 پر موجود ہیں. ٹھیک، کوئی چیز نہیں سمجھ آئے گی آپ مجھ سے پوچھ لیں گے. آئی ہوپ آپ کو چیپٹر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن ریڈنگ بھی آپ نے اس کی ضرور کرنی ہے. تھینک یو.